आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों 9 रातें ही शक्ति की साधना के लिए चुनी गई? क्यों इन 9 दिनों में व्रत जप और पूजा करने से साधक की आत्मा अलग ऊर्जा से भर उठती है? आखिर नवरात्रि के पीछे कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा है? बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक पर देवताओं का शासन था, तब असुरों का भी एक शक्तिशाली कुल था, दैत्य कुल। इसी कुल से एक असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था महिषासुर। उसका शरीर भैंसे के जैसा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि कोई भी देवता, दानव या असुर उसे न मार सके। लेकिन स्त्री जाति को कमजोर समझते हुए महिषासुर ने उससे कोई तरह की सुरक्षा नहीं मांगी। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान के बाद महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु जैसे सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की सेना टूट चुकी थी और ब्रह्मांड भय और अहंकार से भर उठ गया। हताश देवता तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव से सहायता मांगी। पर दुविधा ये थी कि वरदान के प्रभाव से उसे कोई देवता नहीं हरा सकता। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया, जो थी माँ दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने भाला, इंद्र ने वज्र और वायु ने धनुष बाण, यम ने दंड और हिमालय ने उनका वाहन सिंह भेंट किया। देवी दुर्गा 10 भुजाओं में 10 दिव्य अस्त्र धारण किए सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर की सेना की ओर प्रस्थान कर गई। फिर शुरू हुआ महासंग्राम, जो पूरे 9 दिन और 9 रातों तक चला। अंत में 9वें दिन महिषासुर ने पहाड़ जितना शरीर धारण कर गर्जना की, किंतु देवी दुर्गा ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर पर चढ़ बैठी। त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया और तलवार से महिषासुर का मस्तक काट डाला। उसी क्षण आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और स्वर्ग पुनः प्रकाश से भर उठा। नवरात्रि के 9 दिन दरअसल महिषासुर के साथ चली 9 दिन की उस युद्ध गाथा का प्रतीक है, जिसमें हर दिन देवी ने अपने एक रूप से बुराई का अंत किया। इसीलिए आज भी नवरात्रि में नव दुर्गा की आराधना की जाती है और दशहरे के दिन बुराई के प्रतीक रावण का दहन कर विजय का उत्सव मनाया जाता है। जब देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई थी, तब उन्होंने एक ही रूप में नहीं बल्कि अपने 9 रूपों में धीरे धीरे प्रकट होकर उस युद्ध में विजय पाई थी। यही कारण है कि नवरात्रि को नवरात्रियों का पर्व कहा जाता है, जिसमें हर दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की पूजा होती है। इन 9 रूपों को सामूहिक रूप से नव दुर्गा कहा जाता है और हर रूप के साथ एक विशिष्ट कथा, प्रतीक और आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। पहले दिन शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो शक्ति की जड़ और स्थिरता का प्रतीक है, वह बेल पर सवार होती हैं और हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी तपस्विनी रूप, जिन्होंने भगवान शिव को पाने हेतु कठोर तपस्या की थी, यह आत्म संयम और साधना की शक्ति देती है। तीसरे दिन चंद्रघटा, इनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है और यह सिंह पर सवार रहती हैं। यह साहस और निडरता की प्रतीक मानी जाती है। चौथे दिन कुष्मांडा कहा जाता है।
इन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृजन और सकारात्मक ऊर्जा की देवी हैं। 5वें दिन स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जो भक्तों को मातृत्व और सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। 6ठे दिन कात्यायनी महिषासुरवधिनी रूप, जो वह क्रोध और न्याय की देवी हैं। 7वें दिन कालरात्रि अंधकार का नाश करने वाली भयंकर रूप, जो राक्षसों का संहार करती हैं और भय से मुक्ति प्रदान करती हैं। 8वें दिन महागौरी श्वेतवर्णा, शांत और दिव्य तेज से पूर्ण, जो पवित्रता और मोक्ष की देवी मानी जाती हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री रूप है, जो सभी सिद्धियों और शक्तियां प्रदान करने वाली देवी हैं, जो भक्तों को आत्मबोध और पूर्णता की ओर ले जाती हैं। इन 9 रूपों की उपासना केवल भक्ति नहीं, बल्कि एक क्रमिक साधना पथ माना जाता है, जिसमें भक्त स्थूल से सूक्ष्म और भौतिक से आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ता है। नवरात्रि के 9 दिन और 9 देवी केवल एक संयोग नहीं है, यह 9 ग्रहों, 9 शक्तियों और 9 ऊर्जा चक्रों का भी प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक दिन की देवी एक विशेष ग्रह ऊर्जा से जुड़ी होती हैं, जो भक्त के भीतर सुप्त शक्तियों को जागृत करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई भक्त पूरे 9 दिन एकाग्र होकर साधना करे, तो उसका मन, प्राण और चेतना संतुलित होकर देवी शक्ति से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि इन 9 दिनों में व्रत, ध्यान, जप और साधना को अत्यंत फलदायी माना गया है। यही वजह है कि नवरात्रि को केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि 9 दिन की आंतरिक साधना यात्रा कहा गया है, जहाँ हर दिन भक्त अपने भीतर एक नया द्वार खोलता है। हर साल जब नवरात्रि शुरू होती है, तो लाखों लोग अपने घरों और मंदिरों में मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बोते हैं, जिन्हें जवार या घट जवार कहा जाता है। पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही यह बीज बोए जाते हैं और 9 दिनों तक नियमित रूप से जल अर्पित करके इनकी देखभाल की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा क्यों शुरू हुई? क्या यह धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई पुरातन कारण भी छिपा है? जौ बोने की परंपरा का सबसे प्राचीन उल्लेख हमारे यजुर्वेद और अथर्ववेद में मिलता है, जहाँ पर यव यानी कि जौ को पवित्र अन्न और जीवनदायी अनाज कहा गया है। वैदिक यज्ञों में जौ का विशेष स्थान था। इसे अग्निहोत्र में अर्पित किया जाता था, क्योंकि यह शुद्धि, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। जौ की खेती भी भारतीय सभ्यता में सबसे पुरानी मानी जाती है। इसीलिए यह आज जीवन और प्रकृति के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या आपने यह भी सोचा है कि ये 9 रूप सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं हैं, ये हैं हमारे भीतर की 9 शक्तियाँ, जहाँ पहला स्वरूप साधना का स्वरूप, दूसरा संयम का स्वरूप और तीसरा हमारे साहस का स्वरूप और अंतिम स्वरूप सिद्धि और दिव्यता का स्वरूप है। नवरात्रि की हर रात हमें भीतर से अंधकार को जीतने की प्रेरणा देती हैं। 10वें दिन जब सूर्य निकला, तब विजय हुई, महिषासुर मारा गया और यह दिन कहलाया विजयदशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। पर सच तो यह है कि यह महिषासुर बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। हमारे भीतर अंधकार, क्रोध, वासना और आलस्य ही असली राक्षस हैं। नवरात्रि हमें इन्हीं राक्षसों को हराने की साधना सिखाता है। तो जब भी आप नवरात्रि में दीप जलाएं, तो याद रखिए, ये सिर्फ पूजा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। अंधकार से प्रकाश की ओर, दुर्बलता से
शक्ति की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर। नवरात्रि वह रहस्य है जो हर साधक को यह सिखाता है कि असली विजय भीतर की लड़ाई जीतने में है। बोलिए अम्बे मैया की जय। जय माता दी।